प्रदूषण के कारण राजधानी दिल्ली में कोहरे का कहर देखने को मिल रहा है। कोहरे के कारण दिल्ली और आसपास में जीरो विजिबिलिटी हो चुकी है। प्रदूषण बिगड़ने के कारण ग्रैप 3 की पाबंदियां भी लागू की गई है। दिल्ली और पूरे एनसीआर क्षेत्र में ग्रैप 3 की पाबंदियां लागू की गई, लेकिन राजस्थान के एनसीआर क्षेत्र में खुलेआम ग्रैप नियमों की धज्जियां उड़ रही है। अलवर, भरतपुर सहित पूरे एनसीआर क्षेत्र में ग्रैप नियमों की पालना नहीं की जा रही है। खुलेआम माइनिंग कारोबार और ट्रांसपोर्टेशन गतिविधियां की जा रही है। माइनिंग और परिवहन विभाग की साठगांठ से खुलेआम बड़ा खेल चल रहा है। एनसीआर क्षेत्र में रोक के बावजूद माइनिंग विभाग माइनिंग दे रहा है। कारोबार की पर्चियां कमीशन के खेल में सरकारी अधिकारी नियम विरुद्ध जारी कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट, केंद्र और राज्य सरकार के नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही है। राजस्थान के भरतपुर, अलवर सहित पूरे एनसीआर क्षेत्र में आदेशों की अवहेलना हो रही है। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी राकेश शर्मा फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। राकेश, देख सकते हैं जैसे जैसे सर्दी भी बढ़ रही है, प्रदूषण भी हो रहा है, कोहरा पूरा छाया हुआ है एनसीआर में, दिल्ली में। सबसे पहले बात करना चाहूंगी कि ग्रैप 3 की क्या पाबंदियां लगाई जाती है, क्या नियम होते हैं जिसकी अवहेलना हो रही है, जिसकी धज्जियां उड़ाई जा रही है राजस्थान से सटे हुए एनसीआर क्षेत्र में भी? बिल्कुल, देखिए ग्रैप पीएम में जो है जिस तरीके से ये जारी किए गए उसमें साफ तौर पर बताया गया है कि किसी तरह का माइनिंग कारोबार एनसीआर क्षेत्र में नहीं होगा। कारोबार नहीं बल्कि माइनिंग से या बाहरी वाहन जो है डीजल से संबंधित उनके संचालन पर भी रोक लगा दी जाती है। चूंकि लोडेड वाहन जब निकलते हैं तो उनसे बाहरी जो धुआं निकलता है, ऐसे में ये सख्त निर्देश हैं कि किसी भी प्रकार के जो औद्योगिक वाहन जो है लोडेड वाहन है वो एनसीआर क्षेत्र में नहीं चलेंगे बिना परमिशन के। माइनिंग वाहनों पर पूरी तरह रोक है। साथ ही जितने भी जो कंस्ट्रक्शन वर्क हैं, चाहे वो सड़क निर्माण कार्य हो, भवन कार्य निर्माण, जो बड़े प्रोजेक्ट हैं उन पर भी इस दौरान पूरी तरीके से रोक रहेगी। कमर्शियल एक्टिविटीज नहीं होंगी। ये राजस्थान के जो पूरा एनसीआर क्षेत्र है, अलवर, भिवाड़ी, इसके अलावा जो भरतपुर का पूरा क्षेत्र एनसीआर क्षेत्र, वहां पर सख्ती से लागू है। लेकिन भरतपुर, अलवर और पूरा जो एनसीआर क्षेत्र है राजस्थान का, वहां पर इन नियमों की पालना नहीं की जा रही है। दिल्ली में विधानसभा चुनाव की तैयारियां जोर शोर पर हैं। चूंकि विजिबिलिटी कोहरे के कारण वहां जीरो के आसपास है, यानी सामने खड़ा हुआ व्यक्ति साफ तरीके से नहीं दिखाई देता है। ये हालात दिल्ली में प्रदूषण के कारण हो चुके हैं। लेकिन राजस्थान में जो एनसीआर इलाका है जहां पर ये नियम लागू हैं और वहां पर जो माइनिंग विभाग के अधिकारी हैं, ट्रांसपोर्ट विभाग के अधिकारी हैं, वो माइनिंग माफिया के साथ मिलकर के खुलेआम जो ग्रैप 3 के नियम हैं उनकी अवहेलना कर रहे हैं। और जो सुप्रीम कोर्ट के आदेश हैं, केंद्र सरकार के आदेश हैं, उनको ताक पर रख करके बाकायदा पर्चियां काटी जा रही हैं। ये पर्चियां माइनिंग विभाग के अधिकारी बहुत सामान्य परिस्थितियों में नहीं काटते, या तो किसी कारण से जब प्रभावित होते हैं, चाहे वो कमीशन खोरी का मामला हो या अन्य कोई मामले हों, तो ये पर्चियां काटी जा रही हैं। जो हमारी जानकारी में आया कि जो माइनिंग विभाग के अधिकारी हैं वो अपने चहेते माइनिंग कारोबारियों को खुलेआम अभी भी जो है पर्चियां दे रहे हैं, माइनिंग की अनुमति दे रहे हैं, माइनिंग ट्रांसपोर्टेशन की अनुमति दे रहे हैं। साथ ही जो कंस्ट्रक्शन का वर्क है जिस पर पूरी तरीके से रोक लगी हुई है उसकी दे रहे हैं। इसके प्रमाण भी समाचार प्रेस राजस्थान के पास मौजूद हैं। जब केंद्र सरकार सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भी जो है ये राजस्थान के एनसीआर क्षेत्र में अवैध तरीके से माइनिंग करवाया जा रहा है, माइनिंग ट्रांसपोर्टेशन भी करवाया जा रहा है। तो राकेश, बड़ा सवाल ये भी उठता है कि किस तरीके से इन पर पाबंदी लगाए जाए या किस तरीके से ये जो माफिया हैं इनके नाम उजागर हो। क्योंकि बात करें कुछ समय पहले की तो राजस्थान में भी पोल्यूशन काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया था, यहाँ भी विजिबिलिटी को लेकर काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें आ रही थी, सर्दी का मौसम भी है, तो किस तरीके से इन पर काबू पाया जा सकता है? बिल्कुल, देखिए समाचार प्रेस राजस्थान ने पहले भी जो ग्रैप नियमों की अवहेलना हुई थी, जब ग्रैप नियम 4 लागू हुए थे, अब 3 बहुत स्ट्रिक्टली लागू किए जाते हैं, ऐसे दिशा निर्देश भी हैं। तब परिवहन विभाग और माइनिंग विभाग के अधिकारी गए भी थे, उन्होंने कुछ एक्शन भी लिया था, लेकिन सिर्फ वो कागजी कार्रवाई थी। उसमें अभी तक जो खासतौर पर भरत सीएम के गृह जिला क्षेत्र में
जो अवैध माइनिंग किया गया था वहां जाकर के जांच की, जांच में इस बात की पुष्टि भी हुई कि यहाँ पर अवैध माइनिंग हुई है। मुकदमा भी दर्ज किया गया, लेकिन जो माइनिंग माफिया जिसने ये अवैध माइनिंग गतिविधियां की उनके खिलाफ अभी तक ना तो उनकी गिरफ्तारी हुई है, ना उन पर पाबंदियां लगी हैं। खुलेआम अभी भी अवैध माइनिंग का खेल इस इलाके में, पूरे एनसीआर क्षेत्र में जारी है। तो ऐसे में सवाल ये उठता है कि केंद्र सरकार, सुप्रीम कोर्ट और राज्य सरकार के जो आदेश हैं, दिशा निर्देश हैं, उनकी अवहेलना सरकार के ही अधिकारियों के संरक्षण में किया जा रहा है, जबकि नियमानुसार उन पर रोक लगनी चाहिए थी। वो रोक अभी तक नहीं लगी है और ये खुला खेल अब माइनिंग विभाग और ट्रांसपोर्ट विभाग में चल रहा है। ठीक है राकेश, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये जानकारी देने के लिए। तो ये थे वरिष्ठ सहयोगी राकेश शर्मा, फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़े थे।